जिले की प्रमुख खबरों के लिए देखते रहिए माधवी न्यूज को। डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त बड़ी खबर देख रहे हैं। औरैया सार सीएससी पर मेला स्वास्थ्य शिविर, 700 से अधिक मरीजों की जांच। लगभग 700 से अधिक लोगों ने उठाया चिकित्सा सेवाओं का लाभ। आपको जानकारी दे दें, महिला सशक्तिकरण रहा शिविर केंद्र का मुख्य केंद्र। शिविर में प्रदान की गई विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं। आपको जानकारी दे दें, ये बड़ी जानकारी एमबी न्यूज पर दिखा रहे हैं। जनपद औरैया 18 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहार पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कार्यक्रम के तहत वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस वृहद स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे के द्वारा फीता काटकर इसका शुभारंभ किया गया। साथ में जिले के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिशिरपुरी एवं विकास खंड सहार के खंड विकास अधिकारी राजनारायण पांडे भी रहे। शिविर में लगभग सभी विशेषज्ञ चिकित्सा के द्वारा सेवाएं प्रदान की गईं, जैसे स्त्री रोग, फिजिशियन, हड्डी रोग, ईएनटी सर्जन, नेत्र रोग, कान रोग, दंत रोग, मनोचिकित्सा इत्यादि को प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित रहे, जिससे क्षेत्र की जनता ने भरपूर लाभ उठाया। वृहद शिविर में कुल लगभग 710 मरीजों का पंजीकरण करते हुए उनको विभिन्न विशेषज्ञों और चिकित्सकों के द्वारा उपचार एवं परामर्श का प्रदान किया गया। स्वास्थ्य शिविर में आयुर्वेद विद्या की भी उपलब्धियां उपलब्ध थीं और आयुर्वेद के चिकित्सक भी उपस्थित थे, जिनके द्वारा आयुर्वेद की सेवाएं लोगों को प्रदान की गईं। इसके अलावा आंगनवाड़ी विभाग की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से अपने अपने स्टॉल लगाए गए। शिविर में आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए और टीबी रोगियों को दवा भी वितरित की गई। टीबी की जांच भी की गई। शिविर में मुख्य अतिथि के द्वारा अपने भाषण में सरकार की मंशा के अनुरूप नारी सशक्तिकरण पर विचार प्रस्तुत किए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहार के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह को लगातार अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। शिविर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि यह अभियान जिलाधिकारी के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित कराया जा रहा है, जिससे कि समाज के ग्रामीण आंचल की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिशिरपुरी के द्वारा बताया गया कि यह अभियान जनपद के सभी ब्लॉकों में संचालित किया जाएगा, जिसमें सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति रहेगी। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी सहार राजनारायण पांडे ने स्वास्थ्य नारी सशक्ति परिवार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और सरकार की इस योजना पर प्रशंसा की और सभी आम जनमानस को अभियान से अधिक लाभ प्राप्त करने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन अनुराग वर्मा ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक एवं शिवेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया गया। स्वास्थ्य शिविर में लगभग 700 लोगों को विभिन्न सेवाएं प्रदान की गईं, लाभ प्रदान किया गया। इस अवसर पर सत्ताधारी दल के जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधि जैसे टीटू भदौरिया, विनोद तिवारी, अवधेश शुक्ला, अंबुज सिंह, जिला पंचायत सदस्य इत्यादि गणमान्य लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। स्वास्थ्य शिविर के समापन भाषण में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह के द्वारा सभी अतिथियों एवं मीडिया के प्रतिनिधियों को आभार व्यक्त किया गया और चिकित्सालय की सेवाओं का शुद्धिकरण करने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत को मांग पत्र भी सौंपा गया 2 सूत्री, जिसको उन्होंने शीघ्र पूरा कराने से सहमति भी दर्शाई है। आपको जानकारी दे दें कि उप मुख्य चिकित्सा तो वहीं स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर ब्रजेश सिंह नोडल अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीपीओ, सीडीपीओ बिमलेश कुमारी, रंजना तिवारी, पोषण मिशन चीफ फार्मासिस्ट श्याम नरेश दुबे, संजय कुमार, बीसीपीएम नरेंद्र सिंह राजपूत, फार्मासिस्ट दुष्यंत त्रिपाठी, बीएसडब्ल्यू के साथ चिकित्सालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।
स्वास्थ्य शिविर में सफल रहा। ग्रामीणों ने कहा, वहीं ग्रामीणों का कहना था कि घर बैठे विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा मिलना किसी तोहफे से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, औरैया, MB न्यूज। कमल दोहरे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे विभाग के मुखिया जैन कुमार सिंह जी, अधिकारी औरैया, इस मंच में आसीन हमारे जिले के वरिष्ठ और डॉक्टर कृष्ण जी, हमारे वीडियो राजनारायण पांडे जी, भाजपा के हमारे सभी सदस्य यहाँ उपस्थित। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी कर्मचारी, क्षेत्र से आए सभी जनता, सभी का आज के कार्यक्रम में आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बहुत सारे सरकार के कार्यकर्ता भी हैं। मैं खेद व्यक्त कर रहा हूँ कि थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा हो गई है, थोड़ा व्यवस्था है। आप हम बैठे को सभी को बैठे। यहाँ पे हमारे सभी पत्रकार बंद और हमारे जिले से जो हमारे विशेषज्ञ सारे डॉक्टर यहाँ पे आज उपस्थित हुए, सभी का आज के कार्यक्रम में आभार, सबका स्वागत करते हैं। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है और यह कार्यक्रम 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक चलेगा। उसी के कार्यक्रम में जो हमारी आधी आबादी है, नारी है, उसके सशक्तिकरण, उसके स्वास्थ्य की बात आज यहाँ पे हो रही है। क्योंकि समय कम है, बहुत सारे हमारे अतिथि आए हुए हैं, सबको थोड़ा थोड़ा बात करना है। सब लोग यहाँ पे अपनी बातें रखेंगे, इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ आपको संदेश देंगे। तो मैं इसी क्रम में अब आज के इस ब्लॉक के लोकल डॉक्टर विजय डॉक्टर पूरी सबसे निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम में विशेष जानकारी धन्यवाद डॉक्टर राकेश। आज मंच पर आके हमारे मुख्य अतिथि श्री कमल दोहरे जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार जी, डिप्टी सीएम डॉक्टर विजय, डॉक्टर राकेश, और अन्य भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं कि कल हम लोगों का ये स्वस्थ नारी सशक्त अभियान शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत हमें जो महिलाएं हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं एवं बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं देनी है। इसके लिए एक विशेषज्ञ कैंप हर गाँव PSC पर हमारा लगाया जाएगा। आज ये पहला गाँव PSC शहर में लगाया जा रहा है। इसी तरह ये अभियान हमारे 30 तारीख तक चलेंगे। मेरी सभी जनमानस से यही अपील है, कि हमारी आशा बहुएं, हमारी आंगनबाड़ी, जो भी कैंप इस तरह के हो रहे हैं उसमें बच्चों को, महिलाओं को लाएं, उनकी मुफ्त जांच कराएं। और ये आवश्यक जांचें हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, ये सारी जांचों की व्यवस्था यहाँ पर है और आज ये जांचें हो रही हैं। साथ ही हमारे इसके अंतर्गत रक्तदान शिविर होंगे। कल रक्तदान शिविर हमारा मेडिकल कॉलेज में हुआ था, जिसमें 20 भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया था। इसी तरह हमारा अगला जो रक्तदान शिविर है वो 21 तारीख को झरदा में होगा और 1 तारीख को जिला संयुक्त चिकित्सालय औरैया में होगा। तो आप सभी लोग जो स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहते हैं वो लोग रक्तदान शिविरों में उपस्थित हो सकते हैं। अब मैं सभी को धन्यवाद देते हुए हमारे विशेषज्ञ टीम जो मेडिकल कॉलेज से आई हुई है और CSC से आई हुई है, हमारी आशा बहुएं, हमारी आंगनबाड़ी बहनें, हमारे पत्रकार सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो पाया। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
तो जैसा कि अभी हमारे मोआईसी वीडियो साहब और हमारे सीएमओ ने आप लोगों को बताया कि हमारे 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कल हम लोगों ने इसका शुभारंभ, आप लोगों से आप लोग रहे जो होंगे, शुभारंभ वहाँ से जिले स्तर से किया था, उसमें जिला मेडिकल कॉलेज से किया था। तो इसमें 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक विभिन्न डेटों में हर ब्लॉक में एक हर मेला लगेगा। इसमें कई कार्यक्रम हैं, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, ये तो जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य विभाग से। एक सफाई अभियान है, वो जुड़ा हुआ पंचायत राज विभाग से। और आप लोग बैठी हुई हैं, आंगनबाड़ी वाले बैठी हुई हैं, आप लोगों से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम है पोषण माह, वो भी साथ साथ चलेगा। इसीलिए संयुक्त अभियान 3-4 विभागों का चल रहा है। तो उससे मेरा यही अनुरोध है कि पहला तो जहाँ भी सीएचसी में तहत कैंप लग रहे हैं में महिलाएं और बच्चों की जांच, अगर पुरुष कोई आता तो उसको हम लोग मना नहीं करेंगे, उसकी भी जाँचें होगी। और पहला निरोगी काया का काउंटर, इसके बाद सारे हमारे स्पेशलिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, सर्जन, हड्डी के विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ और भी अन्य जो डॉक्टर्स हैं हमारे आयुष के, होम्योपैथी के, वो भी बैठे। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, जहाँ जहाँ कैंप लग रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच कर इसका लाभ उठाएँ। जैसे कि कल अक्षरता में होगा, तो अपने अपने आंगनबाड़ी बहनें, आशाएँ बहनें अक्षरता की जितनी भी होंगी उनको बता दें कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को लेते इनका लाभ उठाएँ और इस स्वास्थ्य मेला समापन करेंगे इससे पहले इसका लाभ उठाएँ। और 21 तारीख को अक्षरता में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में विचार प्रसार करें तथा 1 तारीख को जिले में जो ब्लड बैंक है 50 ब्लड का अस्पताल, वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप होगा। तो ये 3-4 प्रोग्राम के अंतर्गत सशक्त नारी, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, स्वच्छता, पोषण माह, ये सब हम लोग आज भी यहाँ लगा होगा, पोषण माह का लगा होगा। उसमें खान पान के बारे में ये बताना है महिलाओं को उनकी गर्भावस्था में आप लोग क्या खाएंगे और कितना खाएं, बच्चे को पोषित बच्चों को लेके आए, उनकी जांच कराएं। अगर अंदर आ जा धीरे से। माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आज सीएससी शहर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अंतर्गत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर, जो कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, जिसका माननीय मोदी जी द्वारा कल उनके उद्बोधन द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, शुरुआत हुई। उसी के अंतर्गत हमारे इस कार्यक्रम के बीच में उपस्थित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदरणीय सुरेंद्र जी, यहाँ के अधीक्षक महोदय सीएससी के आदरणीय राकेश जी, अपर मुख्य शिक्षा अधिकारी के रूप में आदरणीय शिशिरपुरी जी, ब्लॉक के वीडियो साहब आदरणीय पांडे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अवधेश शुक्ला जी, बगल में बैठे हमारे साथ में आदरणीय जान सिंह सेंगर जी, आदरणीय त्रिपाठी जी और सभी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु और सीएससी के सभी डॉक्टर्स, सामने बैठे हमारे जनपद से आए सभी डॉक्टर, स्टाफ नर्स और हमारी जो आशाएं बहनें हैं और सम्मानित ग्रामवासी और क्षेत्रवासी, सभी को मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ सदस्य जिला पंचायत में आदरणीय अम्बुज जी, आदरणीय अवनीश जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया
माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर कल जो उन्होंने अपना जन्म दिवस मध्य प्रदेश के जनजातियों के बीच में, माताओं बहनों के बीच में अपने जन्मदिन मनाया। निश्चित रूप से उसी से लेकर 10 दिन तक ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया, सेवा पखवाड़ा। और हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को ऐसे देश में माननीय मोदी जी और प्रदेश में योगी जी की डबल इंजन की सरकार में सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं मोदी जी ने हमारी माताओं बहनों का सम्मान रखने का काम किया। कैसे माताओं का, कैसे नारी सशक्तिकरण का, आगे बढ़ने का काम किया और कैसे नारी सशक्त बने, इसी को लेकर ये कार्यक्रम में आप देख रहे हैं जितने भी रोग हैं उनकी निःशुल्क जांच, निःशुल्क यहाँ पर इलाज, दवा, किसी को 1 रुपए का भी नया पैसा नहीं लगना है, ये मोदी जी ने खुद बोला है। और इसीलिए यहाँ पर सारे डॉक्टर, पहले क्या हुआ करता था आप देख रहे हैं, पहले पब्लिक के लोग चक्कर काटा करते थे कि पता चला कहीं हॉस्पिटल जा रहे, कहीं डॉक्टर साहब नहीं मिल रहे। मोदी जी का जो संकल्प था सरकार आपके द्वार, तो निश्चित रूप से ये सरकार आपके द्वार ही है। यहाँ पर हरेक रोग से संबंधित यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, उनका यहाँ पर निःशुल्क उपचार किया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि 2019 में कोविड जैसी महामारी में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से ना ही भूखा रहा है और ना ही बीमारी से कोई व्यक्ति किसी प्रकार से बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा। मोदी जी का देखो सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है, मोदी जी ने जो हमारी सरकार है डबल इंजन की, उनकी प्राथमिकता है स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों की। अगर स्वास्थ्य के लेकर सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया और शिक्षा को भी सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया। आज इसी को लेकर ये कार्यक्रम है कि किसी प्रकार से हमारी किसी भी माताओं बहनों को कोई भी बीमारी से या किसी भी बच्चे को या किसी भी पुरुष को किसी भी बीमारी से उसको हानि नहीं होनी चाहिए, उसके लिए निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई। आप लोगों से ये आग्रह है, अब देखो डॉक्टर तो यहाँ पर उपचार करने के लिए बैठे ही हैं। डॉक्टरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड जैसी महामारी में आप पब्लिक का उपचार किया और उनको महामारी से बचाने का काम किया। देखो भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होते हैं, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, ये सब जानते हैं। डॉक्टर लोग इसके लिए हैं, लेकिन हम लोगों का भी, हमारा भी, हम लोगों के बीच में जाते हैं और हमारे बीच में आसान रहने जो भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, आंगनबाड़ी की बहनें बैठी हैं और पब्लिक के लोग हैं। आप लोग ये जो मोदी जी का 10 दिन का ये कार्यक्रम है जन्म दिवस के लिए जो सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। देखो हो सकता है सीएमओ साहब या हम या अधीक्षक साहब हम लोग को लिखित लोगों के साथ जाकर बैठ पढ़ाएंगे, ये पब्लिक में बताएंगे, लेकिन अगर प्रत्येक व्यक्ति ये जिम्मेदारी लेगा कि पब्लिक में अगर किसी को कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो उसको इसके बारे में बताएं। निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। हम लोग इस अभियान को बढ़ चढ़कर इस अभियान के लिए लोगों को मतलब आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जागरूक करेंगे, जिससे किसी प्रकार की किसी भी हमारे किसी भी माताओं बहनों को किसी भी रोग से सामना न करना पड़े, उसकी हानि नहीं होगी, हानि ना हो। इसी को लेकर ये कार्यक्रम है। तो हम लोगों के लिए बहुत ही हर तरह विषय है, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे जो देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं उन्होंने अपना जन्म दिवस हमारी पब्लिक के लिए, हमारी जनता के लिए, क्योंकि देश में 145 करोड़ जनसंख्या में उन्होंने प्रत्येक परिवार को अपना सदस्य मानते हुए उनके बीच में उनकी चिंता करते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों का भी ये दायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करें, प्रत्येक व्यक्ति को बताएं। तो निश्चित रूप से जो मोदी जी का संकल्प है 2047 में हमारा देश कैसे विकसित होगा, हमारा देश तभी विकसित होगा जब स्वास्थ्य और शिक्षा और हमारे जनपद का विकास, हमारे प्रत्येक ब्लॉक ग्राम पंचायत का विकास होगा, हमारी माताएं बहनें
स्वस्थ रहेंगी तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी भी, जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हमारी माताएं बहनें स्वस्थ रहेंगी, तो आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले 200 साल है, तो निश्चित रूप से उन लोगों का भी, उन बच्चों का भी भविष्य स्वस्थ रहेगा, उज्ज्वल रहेगा। इसी के साथ मैं सभी का आभार व्यक्त करता हुआ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का स्वस्थ नारी समृद्ध परिवार सशक्त परिवार सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच मनाया जा रहा है। इसमें स्वस्थ नारी रहेगी तो सशक्त परिवार रहेगा और समर्थ और सशक्त देश होगा, प्रदेश होगा। इसी के अंतर्गत सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारी बहनें हैं सम्मानित वो सशक्त हो, उनको हर सरकार या ना सरकार लाभकारी योजनाएं हैं, उन सब का उसमें उनको लाभ मिले, आगे बढ़े, सशक्त हो, ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निर्माण करने उम्मीद है अब हम लोग करेंगे सीएमओ साहब से और दीक्षक महोदय से। नहीं लेना पड़ेगा। चलो अब चलो खींच ले और हमें पूरा विश्वास है। थोड़े पीछे हो जाओ भाई। अरे यार और पीछे हो पूरा विश्वास है और पीछे हो जाओ। अब इधर अब आप लोग द्वारा अतिशीघ्र इन कार्यों को पूरा किया जाएगा। राजनीति में अपना स्थान है, ऐसी हमारी शुभकामनाएं भी है, ईश्वर से प्रार्थना भी है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर कुछ समस्याएं हैं जिनमें आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ऑक्सीजन का काम कर सकता है। हाँ नाली बन गई है, कल लग फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा मातवी न्यूज और दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जिंदाबाद।